जो वो लाइसेंसी हथियार था वो पता हुआ कि उसके बेटे के नाम था। आप दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करें, उस लाइसेंस को कैंसिल करें और जब तक उसको गिरफ्तार करके ज्यों की त्यों कार्रवाई आप जैसे बाजार में घुमाते हैं और लोगों को ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसकी एफआईआर में आपने सिर्फ बिजली बोर्ड का ये लिखा है बिजली वाले काम कर रहे थे, उसके खिलाफ जो जान से मारने की कार्रवाई, उसके बाद जो हमारी भाई सरकारी कार्य में बाधा और उसका जो लाइसेंस है वो रद्द। अगर हमारे साथी के ऊपर कोई भी बल प्रयोग करने का काम किया तो हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरे जींद को आने वाले 1 घंटे में ब्लैक आउट कर देंगे। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, अब हम खड़े हैं थाना सदर नरवाना में और जैसा कि आपको पता है कल हरनामपुरा के अंदर बिजली कर्मी के ऊपर फायर खोले जाते हैं और आरोपी है वो धमतान गांव का बताया जा रहा है। और उसी कड़ी में यहाँ नरवाना के जितने भी बिजली कर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर अलग से लिखी जाए, इसमें जो सरकारी काम में बाधा है, जान से मारने का जो वो धारा है वो लगाई जाए। और क्योंकि फायरिंग हमारे कर्मचारी के ऊपर करी गई है, वैसे वो जो फायर लगा है वो हरनामपुरा गांव के एक निवासी है उसको लगा है, लेकिन इनका कहना है कि वो आक्रमण हमारे ऊपर किया गया था। और इस बारे में अभी क्या शिकायत देते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या ये डिमांड करते हैं, आओ कराते हैं हम आपसे इनकी बात। हमारे कर्मचारियों की तरफ से उस साथी जो यार हम अपनी अलग करवाएंगे, हमारे एक अलग है उसके एक अलग। और एक गोली हमारे साथी को टारगेट करके मारी गई थी, वो साथी हमारे साथी को बचाने में घायल हुआ है, ठीक है। उसकी एफआईआर में आपने सिर्फ बिजली बोर्ड का ये लिखा है बिजली वाले काम कर रहे थे, उसके खिलाफ जो जान से मारने की कार्रवाई, उसके बाद जो हमारी भाई सरकारी कार्य में बाधा और उसका जो लाइसेंस है वो रद्द। और जब तक हमारी एफआईआर अलग नहीं होती हम यहाँ बैठे हैं। एक बात और है जनाब, जो वो लाइसेंसी हथियार था जिसने चलाई गोली उसके छोरे का नाम पता अब भाई वो इनका विषय है, हमने वो रद्द करवाना बस। वो आप जांच करो और उसका नाम है तो उसका लाइसेंस रद्द करो और दूसरा का ले रहा है तो उस पर वह कार्रवाई करो। जो हम यहाँ आज एकत्रित हुए गत रात्रि हमारे साथियों के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है और उसके बचाव के पक्ष में जो ग्रामीण साथी घायल हुआ है, हम जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ ग्रामीण और बिजली विभाग के साथी एकत्रित हुए हैं। हमारा पुलिस से निवेदन है, जो संबंधित धाराएं हैं आप कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास जो हो रहा है, हमारे साथियों के बीच में जो है संकोच की स्थिति बनी हुई है उसको आप दूर करें। संबंधित धाराएं हैं जो वो लगाएं, जो सरकारी कार्य में बाधा है वो लगाएं। जो वो लाइसेंसी हथियार था वो पता हुआ कि उसके बेटे के नाम था। आप दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करें, उस लाइसेंस को कैंसिल करें और जब तक उसको गिरफ्तार करके ज्यों की त्यों कार्रवाई आप जैसे बाजार में घुमाते हैं और लोगों को ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम तब तक यहाँ पूर्णतः ग्रामीण भी बैठे हैं और बिजली विभाग के साथी भी बैठे हैं। अगर हमारे साथी के ऊपर कोई भी बल प्रयोग करने का काम किया तो हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरे जींद को आने वाले 1 घंटे में ब्लैक आउट कर देंगे। बिल्कुल। जो एक कल वारदात हुई है इस बारे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और घायल का इलाज चल रहा है और जो मुलजिम पक्ष है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो बिजली कर्मचारी है ये कह रहे हैं हमारी अलग से मांग है, अगर ये अलग से अपनी कोई दरखास्त देते हैं तो वो भी उसमें शुमार की जाएगी और जो ये कहेंगे इनको हर तरीके से इसको संतुष्ट किया जाएगा। जो आरोपी पक्ष है उसका लाइसेंस की बात है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे आगे आएगी उसके खिलाफ भी हम नियमानुसार कार्रवाई करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एएसआई रमेश कुमार और यही मैं थाना में पोस्टेड। आप आइयो नहीं आइयो अपना कुलदीप है इसमें और एसएचओ साहब को इसी काम में बाहर जा रहे हैं तो वही आ जाएंगे। आने के बाद जैसे भी मतलब आगे इंडिकेशन देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई नहीं जनाब, ये हमारी जो आपने कहा उसकी तरफ से हमारी तरफ बिजली बोर्ड की तरफ से एसडीओ साहब की तरफ से आपको दरखास्त है, इसका पर्चा दर्ज करके हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जो धारा हमने बताई है ये तीनों चारों इसमें बिल्कुल शामिल होनी चाहिए। ऑलरेडी जो आपने बताई है धारा 307 वो हमने लगा रखी है, वो लगा रखी है। वो बिजली बोर्ड फायर तो फायर होया ना, वो हमारे रुक जा भाई एक मिनट, वो हमारे कर्मचारी पे होया है, ठीक है जी। काम उनकी झगड़ा था वो हमारे कर्मचारी के साथ था, ठीक है। और
बिजली बोर्ड का कर्मचारी तूफान की वजह से सुबह 7 बजे लगकर रात के 10 बजे तक काम कर रहा था। और ये क्लियर कट है, जब तक ये FIR करके आप हमें नहीं देते, बिजली बोर्ड नरवाना का कोई भी साथी काम नहीं करेगा तब तक। और यहीं बैठे हम, आप ये हमें दे दो, हम उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई करें। कोई बात नहीं, अब 10 मिनट का टाइम दो, एक बार SHO साहब भी आने लग रहे हैं, आने के बाद कोई नहीं, नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी।